वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। उस ऊपर वाले का रहम, ऊपर वाले का करम कि आज फिर एक बार आप सभी से मुलाकात हो रही है। चलिए बढ़ते हैं इस सफर की ओर, जिस सफर पर आप हमारे साथ हम सफर बनने वाले हैं। इन प्यारे से गीतों की लड़ी लेकर हम सब कलाकार तैयार हैं आप सभी का एंटरटेनमेंट की दुनिया में स्वागत करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस महफिल की ओर। दुर्गांजलि प्रेजेंट्स द डुएट्स, आप सभी की नजर करते हुए इस प्यारी सी महफिल की प्यारी सी शुरुआत करने से पहले मैं विनीत देव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। वैसे दोस्तों, पिछले कई महीनों से हम राह देख रहे थे कि कब ऐसा पल आए, कब ऐसा मौका आए कि हम फिर एक बार गीत संगीत की महफिल के जरिए खुशियां आपके साथ बांटें। तो वो पल अब आ चुका है, वो वक्त, वो लम्हा अब यहाँ हमारे हाथों में है। तो चलिए बढ़ते हैं इस महफिल खास की ओर, जहां पर इस सफर में आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुनिया के हर एक कोने से हमारे साथ जुड़ने वाले आप सभी दर्शकों का मैं फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की महफिल उन डुएट्स के नाम, जो डुएट्स हम बचपन से गाते आए हैं, गुनगुनाते आए हैं, ढेर सारा प्यार भी दिया है और उन गीतों को सराहा भी है। आज उन्हीं गीतों की लड़ी यानी ब्लैक एंड व्हाइट दौर से लेकर आजकल के कलरफुल दौर की ओर बढ़ते हुए इन गीतों की प्यारी सी लड़ी लेकर हम आपके सामने मौजूद हैं। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। किशोर दा और लता जी का गाया हुआ ये प्यारा सा डुएट, जिस गीत के लिए किशोर दा को बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। बढ़ते हैं उस फिल्म की ओर, फिल्म सागर का ये एक ऐसा गीत। यूं कहा जाए कि ये गीत या यूं कहें कि ये फिल्म जो है सागर, पंचम दा और किशोर दा के एक ऐसे दौर की ओर बढ़ा रही थी। शायद उस वक्त नए उभरते कलाकार भी इस इंडस्ट्री में जुड़ रहे थे। जाते जाते क्यों ना हो वो कमाल पंचम दा ने भी कर दिखाया और किशोर दा ने भी, और आप लोगों ने ढेर सारा प्यार भी दिया। चलिए बढ़ते हैं इस पहले गीत के ओर। किशोर दा और लता जी का ये प्यारा सा रंगमा लेकर आपके सामने आ रहे हैं मोहन जी, और उनका साथ देंगी संजना जी। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। ओ सागर किनारे, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। ओ सागर किनारे, जागे नजारे जागी हवाएं, जागे नजारे जागी हवाएं, जब प्यार जागा जागी फिजाएं। ओ पल भर तो दिल की दुनिया सोई नहीं है। सागर किनारे
कहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। ओ सागर किनारे। थैंक यू। थैंक यू। आज यही हम जताना चाहते हैं आपको कि ये प्यार इन डुएट्स के ज़रिए जो आपके सामने पहुंच रहा है, ये ब्लैक एंड वाइट दौर का हो या फिर कलरफुल दौर का, ये प्यार इसी तरह से रंग भरता चला जाता है। 90s के दौर का प्यार सागर फिल्म से हमें देखने मिला, लेकिन अब बढ़ते हैं ब्लैक एंड वाइट की ओर। फिल्म थी मधुमती, सलील चौधरी साहब का म्यूज़िक, और उसके लिए उन्हें मिला फिल्म फेयर का अवार्ड भी। जब ये कॉम्बिनेशन बन रहा था उस वक्त लता जी के साथ गीत गाया तो किसने? मुकेश साहब ने। शैलेंद्र जी के बोल थे, एक प्यारा सा गीत सजा वैजंती माला जी, उनके साथ दिलीप साहब। जब ऑन स्क्रीन इतनी केमिस्ट्री प्यारी सी होगी तो ऑफ स्क्रीन गाना भी उसी तरह से सुपर हिट बनना ही था। चलिए बढ़ते हैं एक सुपर हिट डुएट की ओर। पेश करें आपके सामने अमोल जी, और उनका साथ देंगी डॉक्टर अंजलि जी। तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। थैंक यू। वैसे इस खूबसूरत से गीत के बाद और एक प्यारे से गीत की ओर बढ़ना चाहते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने बहुत सारे जनरेशन्स देखे हैं, और जब पापा सोचते हैं कि मुझे मेरे बेटे को लॉन्च करना है तो इस कदर लॉन्च करते हैं कि भाई सुपरस्टार वाली फीलिंग आ जाती है। यही बात हुई उस वक्त जब रॉकी फिल्म आ रही थी। सुनील दत्त साहब ने सोचा कि भाई अब मुझे बेटे को लॉन्च करना ही है। संजय दत्त साहब के भी दिमाग में शायद उस वक्त नहीं था कि भाई ये फिल्म कैसे चलेगी, किस तरह से चलेगी, और शायद वो सिनारियो हमने संजू मूवी के ज़रिए देखा भी कि भाई क्यों किस हालातों से गुजर रहे थे उस वक्त। फिर भी सुनील दत्त साहब को पूरा भरोसा था अपने बेटे पर कि वो भाई सुपरस्टार बनने के लायक है और बनेंगे भी। और उसी तरह का ऑरा शायद इस इंडस्ट्री में भी है जहाँ पर हम खड़े हैं इस मंच पर। स्टेज इंडस्ट्री ने भी बहुत सारी ऐसी जनरेशन देखी है, और शायद एक ऐसी जनरेशन जिसके बारे में हमेशा से सभी को पता है वो दीदार सिंह, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत सारे कलाकारों को साथ लेकर एक ऐसी एक अलग दुनिया बसाई थी, और उस दुनिया में उन्होंने अपने घर के सदस्य को भी बिठाया है। जी हाँ, जो जनरेशन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है वो यहाँ पर भी लागू होती है। तो चलिए बढ़ते हैं उसी जनरेशन को, उसी ऑरा को फिर एक बार आपके सामने पेश करने के लिए मैं इस मंच पर दावत देना चाहूँगा अभिजीत जी, और उनका साथ देंगी चांदनी दीदार सिंह।
यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। पहले मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की। जागती रहती हूँ मैं भी, चांद निकलता नहीं हो। दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? बोलो बोलो ना। हाँ यही प्यार है। जैसे फूलों के मौसम में ये दिल खिलते हैं प्रेमी, ऐसे ही क्या पतझड़ में भी मिलते हैं। रुत बदले दुनिया बदले, प्यार बदलता नहीं हो। दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। हाँ 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 यही प्यार है। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। Thank you. And this is what I wanted to say, the legacy continues. जैसे आम इंसान को अगर कुछ दर्द होता है, दुख होता है ज़िंदगी में, तो वो सोचता है कि भाई कहीं दूर चला जाऊँ, मैं ऐसी कहीं दुनिया में खुद को बसा लूँ कि भाई इसके बाहर अब मुझे निकलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दर्द उठा होता है सीने में। करे तो क्या करे, सूझबूझ कहीं दूर निकल जाती है और फिर हम यही कहते हैं कि भाई अब बस अकेले रहना हमें पसंद है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर एक मूड के लिए हर एक गीत सजा है। शायद इसी दौरान एक ऐसा गीत सजा था जो इस डुएट्स की आज की महफिल में भी सजने वाला है। चलिए बढ़ते हैं उस गीत की ओर। फिल्म उजाला से ये प्यारा सा गीत है, हसरत जयपुरी साहब के बोल, और आपके सामने पेश करने के लिए यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगा प्रशांत जी, और उनका साथ देंगी सुजाता जी इस प्यारे से गीत के उस पार।
दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। वो प्यार का जहां है, हर दिल पे मेहरबान है, कुछ और वो ज़मीं है, कुछ और आसमां है। ना जुल्म का निशा है, ना गम की दास्ता है, हर कोई जिसको समझे वो प्यार की जुबां है। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। हाथों में हाथ डाले, खुद को भी ना संभाले, निकलेंगे हम जिधर से, हो जाएंगे उजाले। चंदा कहेगा हंसकर, सीने पे हाथ रखकर, वो जा रहे हैं देखो दो प्यार करने वाले। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। थैंक यू। आज के इस पूरे महफिल की जो सजावट आप देख रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि हम कलाकारों को साथ बांधने का काम इनायत जी के ज़रिए हो रहा है, जो पूरी मैनेजमेंट आज संभाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत जी का। लेकिन इस महफिल में जब तक रंग चढ़ना बाकी हो, तब तक आपकी तालियां जब तक सुनाई ना दे। भाई फ़र्क इतना ही है कि आप डिजिटली हमें देख रहे हैं तो घर के बैठे बैठे तालियां ज़रूर बज सकती है हम कलाकारों के लिए। पिछले 8-9 महीनों से हम बस इसी की राह देख रहे हैं कि कब आपके सामने आए और कब वो ढेर सारी तालियां हम पाएँ, क्योंकि यही हमारे लिए प्यार भरी सौगात होती है। लेकिन चलिए, डिजिटली क्यों ना हो, वो प्यार हम पे बरसाते रहेगा, आपके कमेंट्स भी आते रहेंगे और हमें पता चलेगा भी कि किस तरह से ये महफिल रंग ला रही है आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। वही सबसे खुशनसीब इंसान वो होगा जिसकी पार्टनर, यानी जिसकी बेगम, जिसकी वाइफ अगर कहे कि भाई चलो मैं हार गई हूँ, अभी आप जीत गए हो, मैं ये मान लेती हूँ। सबसे सुखी इंसान वो होगा। लेकिन शायद उंगलियों पे गिनना मुश्किल हो कि ये इंसान भी एग्जिस्ट करते हैं भी या नहीं। लेकिन हाँ, इस फिल्म इंडस्ट्री जगत में भी ऐसे कई गीत सजे हैं जिसमें भाई कहा गया है कि हाँ, आपके प्यार के सामने मेरा प्यार कुछ भी नहीं है, मैं अपनी हार मान लेती हूँ और पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी आप पर सौंप देती हूँ। ऐसा ही ये गीत सजा उस वक्त। चलिए बढ़ते हैं इस डुएट्स के माध्यम से अगले गीत की ओर बढ़ना चाहेंगे। मजरू साहब के वो प्यारे से बोल फिल्म काला पानी से ये अगला गीत आपके सामने पेश करें किरण जी, और का साथ देंगी सोनल जी। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। छोटे से कसूर पे
रूठे तो हुजूर थे, मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, अरे छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हट मलोगे समझे। अजी समझे। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। कोई जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले। अच्छे हम अकेले, चार कदम भी चल न सकोगे समझे। हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। किरण जी क्या बात है। लेकिन ये गीत आप सच सच बताना, इस गीत के पीछे का जो भी राज हो, आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाले ने पहले हार मान ली और आप खुश हो गए हो? ऐसा कभी हो सकता है? मतलब खुलेआम सबके सामने आप जाहिर करो कि भाई ऐसा कभी हुआ नहीं है। अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा, आपने तो बहुत बार करवाया होगा ऐसे, कभी हुआ है कभी ज़िंदगी में ऐसा? वो तो होता ही है ना, हमेशा घर में होता ही रहता है, मतलब आपकी चलती है, बेचारे वो कुछ भी तो नहीं बोल हर पाते। घर में वही चलता है। अच्छा, हर घर में वही चलता है। अच्छा हुआ कि लॉकडाउन में मेरी शादी अटक पड़ी है, वरना मेरे भी दिन यही होते हैं। थैंक यू सो मच किरण जी, थैंक यू सो मच सोनल जी। वैसे एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि जो भी हमने एक्सपीरियंस अभी शेयर किया, ये हर एक की ज़िंदगी में होते रहता है। आपकी शादी 20 साल की उम्र में होने दीजिए, 30 में, 40 में या 50 में, भाई हर घर की कहानी वही होती है जैसे ये बयां कर रहे हैं। लेकिन और बात ऐसी है कि भाई जब तक ये नोक झोंक ना हो ना, तब तक प्यार का मज़ा भी नहीं आता। और नोक झोंक के बाद वाला जो प्यार होता है उसका अलग ही अंदाज होता है। और यूँ कहें कि भाई जब प्यार की मूर्त की अगर बात कर ही रहे हैं तो तब हमें याद आता है ताजमहल। प्यार की एक ऐसी इमारत जो कई साल पहले बंधी गई, लेकिन आज भी वो प्यार जवां है। जैसे इंग्लिश में हमेशा कहते हैं ना, द इटर्नल लव स्टोरी। तो वो इटर्नल लव स्टोरी जब ऑन स्क्रीन नजर आई थी इस बॉलीवुड जगत में, तब शायद हमें पता चला था कि प्यार की अहमियत क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं इस फिल्म की ओर। इस फिल्म का एक प्यारा सा गीत लेकर आपके सामने आ रहे हैं मोहन जी और डॉक्टर अंजलि जी, क्योंकि वो आपसे यही कहना चाहती हैं कि जो वादा उन्होंने निभाया था वो पूरा ज़रूर होगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमेशा
अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे। तुम्हें दिल दिया है, तुम्हें जान देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चमकते हैं जब तक ये चांद और तारे, न टूटेंगे अब अहदो पैमा हमारे। एक दूसरा जब बेसगा हो के दीवाना, हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू। इस खूबसूरत से गीत के बाद बढ़ते हैं आइकॉनिक गीत की ओर। जब भी हम कहें कि इस स्टेज इंडस्ट्री की बात करें तो एक गीत हर एक कलाकार के जहन में आता है, उस गीत की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। यूँ कहें कि एक माइलस्टोन गीत की तरह इस गीत को देखा जाता है हमेशा, कि आप कहीं भी प्रोग्राम में चले जाएं, ये ट्यून हर एक के दिल में बसी हुई है, ये ट्यून हर एक के दिमाग में बसी हुई है। उस आइकॉनिक गीत की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। लेट्स कॉल अपॉन ऑन द स्टेज संदीप जी और लीना जी टू प्रेजेंट दिस आइकॉनिक नंबर, ए मेरे हमसफर। सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे ना जाएगा अंधेरा, क्यों ना थमेगा तूफान। कैसे ना मिलेगी
एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं पे गिरी है दीवार, रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की। है मेरे हमसफर एक जरा इंतज़ार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। थैंक यू। वन ऑफ द आइकॉनिक नंबर्स, आमिर खान, जूही चावला ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और उसके साथ उदित नारायण, अलका याग्निक ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री। ये प्यार इसी तरह से बढ़ता चला गया, शायद कयामत से कयामत तक ये प्यार इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा भी। अगले मोड़ पर बढ़ते हैं एक प्यारे से गीत की ओर। फिल्म दिल तेरा दीवाना से ये अगला गीत आपके सामने पेश होने वाला है। वैसे दोस्तों बहुत सारे गीत ऐसे सजे हैं जिसमें लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ है। वो मूड कोई भी होने दीजिएगा, प्यार है, डर है, दर्द है या कोई भी एहसास है, हर एक अंदाज को बहुत ही बखूबी से निभाया है लता जी और रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से। वो जादू बिखेरा है, यूँ कहे कि भाई आने वाले कई सालों तक ये गीत एवरग्रीन ज़रूर रहेंगे। ऐसे ही एक एवरग्रीन गीत की ओर हम बढ़ना चाहते हैं, आप सभी की नज़र करना चाहते हैं एक प्यारा सा गीत रौनक और सुजाता जी की आवाज़ में। ये अगला गीत आपके सामने। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत ने तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर, रहता है दिल भी मेरा, बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है।
सदा से, पर अब करीब आए। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है, मेरी जिंदगी तुम्हारी है, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। थैंक यू। क्या बात है रौनक, जरा 1 मिनट रोकना चाहूँगा आप दोनों को। सुजाता जी, ये गीत आपके दौर का है, यस वो मोमेंट्स आपने चेरिश किए हैं इस गीत के जरिए। लेकिन रौनक, एक बात बताओ यार, आप तो आजकल के दौर के लगते हो, है ना, हो भी चार्मिंग हैंडसम हो तो, फिर भी उस दौर के गीत इस बखूबी से कैसे गा लेते हो यार? एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ही मोहम्मद रफ़ी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सो उनको देख देख के काफ़ी कुछ सीखने मिल गया। नहीं, रफ़ी साहब के फ़ैन हो या किसी के फ़ैन हो जो रफ़ी साहब के गाने चाहती है, ऐसा कोई अभी वो जाने दो। हो सकता है, हो हाँ, हो सकता है। देखिए देखिए, वहाँ से वो बात आ ही रही है ना। थैंक यू सो मच रौनक, थैंक यू सो मच सुजाता जी, थैंक यू। देखिए, यही वो प्यार का जादू है जो सर चढ़ के बोलता है। आप कौन से दौर से बिलोंग करते हैं ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन वो गीत जिस तरह से सजे हैं, आप 50 साल के हो, 60 के हो, 70 के या 20 के, वो प्यार अपना ही लेता है। ये प्यार का अंदाज़ ऐसे ही होता है और उसका अंदाज़ बयां भी इसी तरह से होना चाहिए। इस कलरफुल दौर में रोमांटिक किंग अगर किसे कहा जाए, रोमांस का किंग अगर कहा जाए, तो वो SRK शाहरुख खान। कोई भी फिल्म आप उठा लीजिए, उसमें रोमांस की अगर बात की जाए तो शाहरुख खान से बेहतर शायद कोई रोमांस ऑन स्क्रीन कर भी नहीं पाएगा। और जब हम आइकॉनिक गीत की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे गाने सजे हैं ऑन स्क्रीन जो उन पे पिक्चराइज हुए हैं। उसी बीच एक ऐसा नगमा हमने चुना है, वो एक आइकॉनिक नंबर तो है ही, लेकिन आपको इस गीत के दौरान भी अगर आप आंखें बंद करके ये गीत सुने तो पूरी फिल्म नजर आएगी। कौन सा है वो गीत? चलिए बढ़ते हैं उस गीत की ओर। मैं बुलाना चाहूँगा अमोल जी और रुखसार जी को इस मंच पर कि वो एक आइकॉनिक नंबर पेश करें, लेकिन गीत सुनिएगा, आंखें बंद करके फिल्म भी देख लीजिएगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ला 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 ला
मेरी आँखों में आंसू तेरे आ गए, मुस्कुराने लगे सारे हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। ये दिल कहीं लगता नहीं, क्या कहूँ मैं क्या करूँ। हाँ तू सामने बैठी रहे, मैं तुझे देखा करूं। तूने आवाज़ दी, देख मैं आ गई, प्यार से है बड़ी क्या कसम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तेरी बाहों में मर जाए थैंक यू। क्या बात है अमोल जी, रुखसार जी। अच्छा, ये रिहर्सल्स वगैरह चल रही थी, सारी चीज़ें थी, तब तक सही था। रिहर्सल्स में डिसाइड होता है कि कॉस्ट्यूम भी सेम कलर के पहनने हैं? नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया। पक्का? पक्का पक्का। सच सच बोलना, ठीक है? सच। हाँ, वरना ये 2020 और बढ़ेगा आगे। नहीं बढ़ सकता, वो अब खत्म ही होना पड़ेगा। वैसे रिहर्सल्स के दरमियान बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है ना, इतने सारे सिंगर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ गाते? नहीं, हम लोग ने फर्स्ट टेक ही ये किया था, ओके किया था, और बहुत बेहद कमाल की सिंगर है मैम। नहीं, आप भी बहुत अच्छे सिंगर हैं। ऐसे यहाँ पे जितने भी सिंगर्स बैठे हैं बहुत फैबुलस है, मतलब बहुत अच्छा गाते हैं सारे के सारे। चलिए, ये कमेंट सुनने के बाद अगले टाइम से शायद मेरी ज़रूरत ना पड़े सबको, क्योंकि नहीं, यहीं पे सभी कमेंट चल रहे हैं। नहीं, वैसे मजाकिया तौर पे कह रहे हैं, लेकिन एक बात है सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपकी सही एज बतानी है सबसे पहले, तो असली वाली एज बताओ। ये तो उनको गेस करने को बोलना चाहिए अपना। नहीं, देखिए, अगर आप अभी गेस करने की बोले, हमारे जो गेस्ट हैं जो बैठे ना घर बैठे बैठे, वो शायद कमेंट सेक्शन में डाल भी दे कि इनकी एज कितनी है, लेकिन आप सच बताइए ना, सच वाली एज है। एकदम सच वाली हाँ, बताओ। एकदम सच वाली बताओ। 25। ये नंबर में थोड़ी सी भूल चूक हो गई है, 52 का 25 किया होगा शायद। नहीं नहीं, लेकिन सर एक बात बताऊं, आप इतने हैंडसम हैं। मैं रुखसार जी तो भाग रही हैं, कहीं जाना है, ट्रेन वेन पकड़नी है? नहीं ना, मैं इसीलिए पूछ रहा था। आप इतने हैंडसम लगते हो। मैं एज फिर भी नहीं पूछूंगा, चलो अब तो मैं पूछूंगा ही नहीं, लेकिन आपने आजकल लड़कों की एज भी नहीं पूछा करते। हाँ, पूछा ही नहीं करते, सही है। वो रूल्स ही नहीं रहे अभी कि पूछना पड़े नहीं पड़े, वो तो बात नहीं लगे। लेकिन आपने कभी एसआर के मोड में आकर कभी किसी को ऐसा प्रपोज किया था या प्यार जताया था किसी से? बहुत बार। ये फैक्ट एक कलाकार ही बोल सकता है, क्योंकि कलाकार को प्रोग्राम की शुरुआत में प्यार होता है और एंड तक जाते जाते ब्रेकअप भी हो जाता है, इसलिए हर एक प्रोग्राम में प्यार होते रहता है कलाकार को। लेकिन बहुत अच्छा गाया आप दोनों ने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक यू। भाई, अपना देश है ही ऐसा, प्यार होते ही रहता है। वैसे एक वो दौर था एवरग्रीन, जहाँ पर प्यार बहुत प्योर हुआ करता था। आजकल के दौर का प्यार ऐसा है कि भाई फास्ट फूड की तरह हो चुका है। शुरुआत होती फेसबुक पे है, बातें होती व्हाट्सएप पे है, ब्रेकअप की बातें चलती इंस्टाग्राम पे है। ये आजकल के दौर का प्यार है, लेकिन ये अपना देश है, इसी वजह से शायद हम इसी तरह से जी रहे हैं। और जब अपने देश की बात हो ही रही है तो उसी फिल्म का एक गीत भी सही है, हमें सुनने का मौका अब मिलेगा। मुमताज़ जी, राजेश खन्ना जी, एक ऐसा ड्यूओ
जब भी हमारे सामने आया है उन्होंने मैजिक क्रिएट किया है। और फिल्म अपना देश से ही ये अगला गीत आपके सामने पेश करने के लिए मैं इस मंच पर दावत देना चाहूँगा प्रकाश जी और सुनीता जी कि ये गीत आपके सामने पेश करें। गजरा लगा के गजरा सजा के गजरा लगा के गजरा सजा के बिजुरी गिरा के जइयो ना मैं मिला के चैन चुरा के निंदिया उड़ा के दियो गजरा लगा के गजरा सजा के बिजुरी गिरा के जइयो ना गजरा गजरा मुखड़ा न देखो दर्पण में ढाको जरा मेरे मन में मुखड़ा न देखो मुखड़ा न देखो दर्पण में ढाको जरा मेरे मन में ऐसे दिया में छाई हो जैसे घटाए सावन में रात और दिन तुम्हारे बिन मन में और कौन है अब जिद छोड़ो ना आगे आगे दौड़ो दिल ना मेरा तोड़ो घुंघटा गिरा के मुखड़ा छुपा के बिजुरी चुरा के जइयो ना मिला के चैन चुरा के निंदिया उड़ा के दियो गजरा गजरा के जइयो ना गजरा लगा के गजरा सजा के बिजुरी गिरा के जइयो ना मिला के चैन चुरा के निंदिया उड़ा के दियो गजरा 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 गजरा। बहुत खूबसूरती से गाया ये गीत आपके सामने पेश हुआ। दुर्गांजलि प्रेजेंट्स द डुएट्स
romantic duets of this Bollywood industry. म्यूजिक कंडक्टेड बाय राजेश रमेश नाइक। वैसे दोस्तों इस महफिल में चार चांद लगाने के लिए जितने सारे गायक कलाकार हैं उतने ही मेरे साजिंदे भी हैं जो मेरे पीछे यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक गीत के पीछे जो उनकी लिखावट है, जो उनकी पढ़ाई है, वो हमेशा से नज़र आई है। लेकिन हमारे पास एक ऐसे कलाकार भी हैं जो अपने एक अलग अंदाज को आपके सामने पेश करने आ रहे हैं। वैसे माहौल है तो डुएट्स का, लेकिन ये डुएट कुछ अलग अंदाज में आपके सामने पेश होने जा रहा है। मैं प्रशांत जी को इस मंच पर दावत देना चाहूँगा कि मुकेश जी और लता जी की आवाज़ में सजा ये प्यारा सा गीत आपके सामने पेश करें। आशिक अलग अलग ढंग के होते हैं, ये आशिक कुछ अलग अंदाज का है। चलिए बढ़ते हैं इस गीत की ओर। क्षमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं, तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर। पत्थर दिल है ये जग वाले, जाने न कोई मेरे दिल की जलन। पत्थर दिल है ये जग वाले, जाने न कोई मेरे दिल की जलन। जब से है जन्मी प्यार की दुनिया, तुझको है मेरी मुझे तेरी लगन। तुझ बिन ये दुनिया बेनूर, तुझ बिन ये दुनिया बेनूर। परवाने जब है अजब चलन, यहाँ जीते जी अपना मिलन। किस्मत को नहीं मंजूर, किस्मत को नहीं मंजूर। क्षमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं, तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर।
थैंक यू। क्या बात है सर, ये टैलेंट बस कई लोगों में होता है, आप में वो टैलेंट कूट कूट के भरा है। कभी इस टैलेंट का यूज़ किया था स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, किसी लड़के को फंसाने के लिए? किया है लड़के को फंसाने के लिए नहीं, लड़की को फंसाने के लिए किया है। मतलब लड़की, मतलब मैं ये इसलिए पूछ रहा था कि लड़की की आवाज़ में किसी को फ़ोन कॉल किया, लड़के को बहुत कॉल बार किया, किया है, बहुत बार। क्या रिस्पॉन्स आता था सामने से? अरे पहले तो पहचानते नहीं थे, फिर बाद में मैं हंसने लगता था, अपने बाप समझ जाते थे वो। ये बात सही है। तो फिर आपकी शादी कंफर्म है कि लव मैरिज हुई होगी? नहीं, अरेंज मैरिज। सर कैसे हो सकता है सर, इतनी प्यारी आवाज़ लेके घूम रहे हो आप, दो लोगों को साथ में लेके घूम रहे हो। अभी वो गा नहीं सकते तो उसका पार्ट मैं गा रहा हूँ, क्या करें। फ़र्क इतना ही है सर, आज कह रहे कि गाने की बात करें, लेकिन फ़र्क इतना ही है भाई, उनकी सुननी पड़ती है तो ये गाना गाना पड़ता है। सही है, क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट वॉज ट्रीट टू हियर यू, थैंक यू सो मच। इस महफिल में एक अलग तरह का रंग अब चढणे जा रहा आहे, कारण आता पुढे संधी आहे एक मराठी गाणं ऐकण्याची। बरीचशी हिंदी गाणी आपण ऐकत आलो, या डुएट्सच्या माध्यमातून खूप सारी गाणी आपण ऐकली, पण आता वेळ आहे एका मराठी गाण्याचं। हे मराठी गीत तुमच्यापर्यंत सादर करण्यासाठी माझ्यापर्यंत इथे आलेले इस्माईलजी आणि सोनलजी, आणि त्यावेळेला जेव्हा हे मराठी गीत सजलं बन्या बापू या चित्रपटामध्ये, त्यावेळेला उषा मंगेशकरजींना ज्यांनी साथ दिली ते होते शैलेंद्र सिंगजी। एक अमराठी गायक एक मराठी गीत गातो आणि ते सुपर डुपर हिट होतं, कशा रीतीने, कदाचित त्याचा प्रत्यय आपल्याला आता इथे येणार आहे, कारण इस्माईलजी येत आहेत, त्यांची एक सुंदरशी स्माईल घेऊन या मंचावरती साथ देतील सोनलजी, हे सुंदरसे गीत आपल्या सर्वांसाठी। प्रीतीचं झुळझुळ पाणी, वाऱ्याची मंजूळ गाणी, रोमांच सर्वांगी गेले मी धावूनी, रोमांच सर्वांगी गेले मी धावूनी, प्रीतीचं झुळझुळ पाणी। हा जीव वेडा होई थोडा थोडा, वेड्या मनाचा बेफाम घोडा, दौडत आला सखे तुझा बंदा, चल प्रेमाचा रंगू दे विडा। साजना मी तुझी कामिनी, प्रीतीचं झुळझुळ पाणी। मी धुंद झाली मन मोरडोली, पिसाऱ्या कुणी हे कुणावीत डोळे, डोळ्यात जाळी कुळी मीच झाली, स्वप्न फुलोरा मनात जुली, मी तुझा हंस ग मानिनी, प्रीतीचं झुळझुळ पाणी, वाऱ्याची मंजूळ गाणी, रोमांच सर्वांगी गेले मी धावूनी, रोमांच सर्वांगी गेले मी धावूनी, प्रीतीचं झुळझुळ पाणी। ला 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 ला, ला 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 ला।
थँक्यू. थँक्यू. वा इस्माईलजी थांबा थांबा जरा थांबा. हां. सोनलजी आपण मराठी आहात, स्पष्ट मराठी आपल्याला जमतंच, पण मला यांच्याकडे बघून नवल वाटत होतं, एवढे स्पष्ट शब्द कसे काय मराठीचे, कैसे कर लेते हो आप? बचपन से है ना, मतलब मराठी बोल ही लेते हो, बचपन से बोल ही रहे हो. बचपन से दोस्त यारे सब बस मराठी आहे. सब मराठी आहे ना. एवढं स्पष्ट फार मजा येत होती ऐकायला. म्हणजे ठीक आहे, ते गाणं जेव्हा शैलेंद्रजींनी गायलं त्यांनी बरेचसे रिटेक्स वगैरे घेतले असतील, कारण ते गाणं तितकं त्यांना अवघड गेलं असेल, पण वन टेकमध्ये गाणं इतकं सुंदर गाणं, क्या बात आहे, दाद देनी पडेगी. थँक्यू. थँक्यू सो मच Thank you इस्माईलजी. very much. थँक्यू सो मच सोनलजी. थँक्यू. थँक्यू. खरं तर एवढ्या फार प्रेमळ गोष्टी घडतायत ते म्हणजे ह्या माझ्या बाजूला बसलेल्या लाडक्या व्यक्तिमत्वामुळे, राजेश रमेश नाईक. त्याच्या माध्यमातूनच खरं तर आम्ही कलावंत एकत्र भेटतो आणि एवढे सगळे कलाकार एकत्र येतात. थैंक यू सो मच राजेश, हम सबको आप लेकर आते हैं और इस नैया का केवैया इतना मजबूत है कि भाई ये नैया पार लगनी है. थैंक यू सो मच राजेश. तो चलिए, इस महफिल में 4 चांद लग चुके हैं. अब ऐसे कुछ गीत आपके सामने हमें पेश करना है कि इस डुएट्स के माध्यम से आपको ढेर सारा प्यार हम बरसाते रहें. कई सारी खुशियां हैं बांटने के लिए, लेकिन गम भी उतना ही है ज़िंदगी में. शायद गम ना होते तो खुशियों का मज़ा ना होता, और जहाँ तक खुशियों की बात है तो गम का आना तो बखूबी बनता है. चलिए, इस डुएट्स के उस पार चलते हैं. एक प्यारा सा गीत लेकर आपकी नज़र करते हैं सुहास जी और संजना जी. होता यही है कि जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं, मानो अगर लव मैरिज हो तो भाई इंतज़ार का वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है. कहीं वो पहुंचा वक्त पे, नहीं पहुंचा, कुछ चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें आमने सामने होती रहती हैं. लेकिन इसके उस पार भी प्यार का अलग अंदाज़ बयां होता ज़रूर है. तो जब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है और जब हमारे प्यार करने वाला शख्स हमारे सामने आ जाता है, तब क्या होता है, चलिए वही आपके सामने पेश करेंगे हम इस गीत में. आपके सामने हमें आ रहे सुहास जी और संजना जी एक प्यारा सा गीत लेकर. जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई यार, प्यार में हद से गुजर जाना है मार, देना है तुझको या मर जाना है. जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई यार, प्यार में हद से गुजर जाना है मार, देना है तुझको या मर जाना है. मुझ पे जो गुजरी तू क्या जाने, तू क्या समझे ओ दीवाने, लेके रहूंगी बदला तुझसे, आई हूँ दिल की आग बुझाने. ओ कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, दिया है जो मुझको वही तो मुझसे पाएगा. ओ घड़ी आ गई थी, बनके जिगर में उतर जाना है मार, देना है तुझको या मर जाना है. जादू तेरा किस पे चला, होगा किसी दिन ये फैसला, वो घड़ी आएगी जाना, तूने अभी ये कहाँ जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है.
एक जमाना, औरों का दिल होगा तेरा निशाना। नाज न करियो तेरे नजर पे, आए हमें भी तीर चलाना। जो है खिलाड़ी उन खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे। वो घड़ी आएगी आएगी, वक्त आने पे तुझको ये समझाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। किसे जीना है और किसको मर जाना है। आज इस मंच पर कोई खुश हो ना हो, एक शख्स बहुत खुश है जो मेरे बाईं ओर बैठा है, राजेश रमेश नाइक। क्योंकि इतने दिनों की मेहनत रंग ला रही है और उसका फल जो हमें दिख रहा है ना, ये शायद इन सभी की मेहनत है, राजेश की मेहनत है, सभी हमारे म्यूजिशियंस भाई की मेहनत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया इन सबको। क्योंकि इनमें से बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं, वो पैशन को बदलना चाहते हैं अपने फ्यूचर में कि किस तरह से हम भी हमारी कला को निखारें। और शायद जब इतने सारे मंजे हुए कलाकार मंच पे होते हैं और जब ढेर सारा प्यार बरसाने वाले आप जैसे दर्शक साथ होते हैं, तब वो प्यार पनपता भी है और इन कलाकारों तक पहुंचता भी है और आपके ज़रिए वो पहुंच भी रहा है। जो कमेंट्स सेक्शन में हमें नज़र आ रहा है कि आप ढेर सारा प्यार हम सभी कलाकारों पर बरसा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी बीच बढ़ते हैं, इस कारवां को आगे लिए चलते हैं। फिल्म कारवां का ये अगला गीत, जितेंद्र साहब का एक अलग अंदाज नज़र आया हमें इस फिल्म के ज़रिए। वहाँ पर एक ऐसा मकाम हमने पा लिया था इस फिल्म के ज़रिए। यूँ कहें कि जितेंद्र साहब जिस तरह से एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे ही, लेकिन एक अलग रंग इस फिल्म के ज़रिए उनका नज़र आया। चलिए बढ़ते हैं इस फिल्म के एक आइकॉनिक गीत की और मैं रमेश जी और सुनीता जी को दावत देना चाहूँगा कि मंच पे आएँ और अपना जादू बिखेरें आप सभी के सामने। ओ सोनिए मासुटिया, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालो हाल मोहे समा। परसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया। कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने जब लगाया। ओ सैया प्यारे चलता जा रे मैया डारे, हाय गरबा तो ही लगा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालू हाल मुहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालू हाल मुहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, ओ साथिया ओ बेलिया।
हिंदी फिल्म जगत में बहुत सारी जोड़ियाँ फेमस हैं, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। जैसे अगर गायकों की बात करें तो किशोर दा हैं, रफ़ी साहब है, ये जोड़ी बहुत फेमस रही है। और रफ़ी साहब ने कई फिल्मों के लिए किशोर दा के लिए भी गीत गाए हैं, जहाँ ऑन स्क्रीन किशोर दा नज़र आते हैं लेकिन आवाज़ रफ़ी साहब की है। वैसे ही म्यूज़िक डुओ भी बहुत सारे फेमस हैं, उसमें से एक फेमस जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। एक के बाद एक आइकॉनिक नंबर्स देने का अगर किसी ने जिम्मा उठाया था उस दौर में तो वो एलपी थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब थे। और उस वक्त एक फिल्म बन रही थी जो दोस्तों को उनकी दोस्ती बयान करने का एक अलग जरिया देती है। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा ऑन स्क्रीन और एक बेहतरीन सी जोड़ी। और जब ये गीत सजा तब आज भी यानी इतने बरसों के बाद भी ये गीत आइकॉनिक रहा है, क्योंकि हमेशा जब दोस्तों की बात होती है तब ये फिल्म हमेशा याद आती है दोस्ताना। और दोस्ताना फिल्म का ये एक ऐसा गीत जो हमारे जितने दोस्त यार मेहमान हमें ऑनलाइन इस प्रोग्राम के ज़रिए देख रहे हैं, ये हम आपकी नज़र करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी जो दोस्ती है इसी तरह से बरकरार रहे, यही उस ऊपर वाले से दुआ करते हुए हमारी इस जोड़ी को मैं इस मंच पर दावत देना चाहूँगा। रौनक और अमोल जी यहाँ पर आए और फिल्म दोस्ताना से ये प्यार भरा गीत आपके लिए गाए। मेरे साथिया सोना जाना नहीं, कसम है तुझे खोना जाना कहीं। इसी नींद में डूब जाएगा तू, मुझे जिंदगी भर रुलाएगा तू। घड़ी दो घड़ी गम की ये रात है, अकेले नहीं हम, खुदा साथ है। गिरे हैं तो क्या है संभल जाएंगे, कफस तोड़ कर हम निकल जाएंगे। बुरा वक्त है मगर गम नहीं, जुदा होने वाले कभी हम नहीं। हमें जिंदगी लूट सकती नहीं कि ये दोस्ती टूट सकती नहीं, टूट सकती नहीं। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों
के दिन, सवालों की रातें जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं कोई और ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। थैंक यू। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत सजा जो हमारे इन दो दोस्तों ने आप सभी के लिए गाया। और हम जानते हैं कि भाई आप भी ढेर सारा प्यार बरसा रहे हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए। इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए, क्योंकि हम इसी के लिए तो भूखे हैं भाई। जब तक ये प्यार मिलता रहेगा तब तक हमारा जोश भी बना रहेगा। और इसी तरह से हम आपके सामने एक से बढ़कर एक गीत लिए चलेंगे। पार्ट 1 के आखिरी दौर पे हम चल रहे हैं, कुछ और गीत और फिर हम अगले मुकाम पर मिलेंगे, पार्ट 2 के उस पार भी मिलेंगे। लेकिन पार्ट 1 के एक ऐसे दौर में हम अब चल रहे हैं जहाँ पर हम एक दूसरे से इस तरह से घुल मिल गए हैं मानो डिजिटली हम मिल तो रहे हैं लेकिन ये मुलाकात आमने सामने हो रही है। इसी तरह का एहसास हमें भी होता आ रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। लेकिन ये ऑन स्क्रीन गीत जब सजा था ऋषि कपूर साहब और नीतू सिंह, ये भी एक ऐसी जोड़ी है, एक आइकॉनिक जोड़ी के बारे में कह रहा हूँ मैं कि भाई जितने भी फिल्म सजी है, जितने भी गाने सजे हैं इन दोनों पे, ये एक से बढ़कर एक रहे हैं। और जितने भी डुएट्स इन पे पिक्चराइज किए गए हैं सारे के सारे सुपर डुपर हिट रहे हैं। फिल्म रफू चक्कर से ये अगला गीत आपके सामने पेश हो रहा है। इस फिल्म में आपने देखा भी होगा कि ऋषि कपूर साहब ने भाई एक अलग मोड भी अपना लिया था, मेल से फीमेल वर्जन का एक अलग मोड, लेकिन बहुत प्यारे नजर आए थे उस रूप में भी हमें ऋषि कपूर साहब। चलिए बढ़ते हैं फिल्म रफू चक्कर का ये गीत संदीप जी और संजना जी की आवाज़ में आपकी नज़र करते हैं। तुमको मेरे दिल ने, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज़ मिला दो, अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से।
मुझको पहली नजर में लगा है यूं, 7 सदियों पुराना है अपना, और सदियों ही रहना पड़ेगा, तुमको बन के इन आँखों का सपना। युग युग से कसमें निभा के सनम, इस जग की कसमें निभा के सनम, अपनी आवाज़ आज मिला दो मेरी आवाज़ से। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज़ आज मिला दो मेरी आवाज़ से। तुमको मेरे दिल ने प्यार की इन हंसी वादियों में, प्यार की इन हंसी वादियों में, झूम के यूं ही मिलते रहेंगे। जिंदगी के तूफाने सफर में हम सफर बन के चलते रहेंगे। इस दिल के अरमा जगा के सनम, मुझको बाहों की राहों में ला के सनम, अपनी आवाज़ आज मिला दो मेरी आवाज़ से। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज़ आज मिला दो मेरी आवाज़ से। तुमको मेरे दिल ने अपनी आवाज़ आज मिला दो मेरी आवाज़ से। भाई इस पार्ट 1 के आखिरी गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं, और एक ऐसा गीत शायद यूं कहे कि एल्विस प्रेस्ली भी शर्मा जाए, इस तरह का अंदाज शम्मी कपूर साहब ने दिखाया हमें ऑन स्क्रीन। लिविंग लेजेंड बहुत सारे हो चुके हैं, लिविंग लेजेंड्स की बात भी हम करते हैं, लेकिन उन लेजेंड्स के बीच अगर आज हम किसी को मिस कर रहे हैं तो शम्मी कपूर साहब को, क्योंकि उन्होंने अपनी एक अलग डांस स्टाइल सबको दिखाई, और इंडियन एल्विस प्रेस्ली किस तरह से परफॉर्म कर सकता है ये उन्होंने जताया। ऑन स्क्रीन जिस तरह का रोमांस उन्होंने सजाया वो शायद ही कोई कर पाए, लेकिन उनके जैसा डांस भी शायद कोई ना कर पाए। इसीलिए उन्होंने शायद कभी अपनी ज़िंदगी में किसी कोरियोग्राफर का इस्तेमाल नहीं किया। जी हाँ, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने कभी भी किसी कोरियोग्राफर का यूज़ नहीं किया। जितने भी डांस मूव्स आपने देखे होंगे ऑन स्क्रीन शम्मी साहब के, तो वो उन्हीं के बनाए थे और उन्हीं की रचयिता थे। तो चलिए बढ़ते हैं एक ऐसे गीत की ओर जो आपको झूमने पे मजबूर करेगा, और झूमिएगा सही, क्योंकि आज ये आखिरी गीत है पार्ट 1 का। फिर मुलाकात होगी अगले दिन पार्ट 2 में। झूमते रहिएगा, नाचते रहिएगा। ये गीत आपकी नज़र करने आ रहे हैं मोहन जी, और उनका साथ देंगी लीना जी। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आके किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आके किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, चला कर जो छिप गया है, वो परवाना ढूंढती हूँ।
जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, चला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। छिप रहे हैं ये क्या रंग है आपका, आज तो कुछ नया रंग है आपका। पर आज की रात में क्या से क्या हो गई। आपकी सादगी तो बला हो गई। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, चला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। थैंक यू। थैंक यू।